Hello everyone, welcome to my channel Trust Your Divinity. Please forgive me for my voice. I am trying my best to record this video. I know many of you have been waiting for this video very patiently. क्या आपको लाइफ में पैसे को लेके डर लगता है? क्या आप लाइफ में इंस्पायर फील करते हैं? क्या आप दूसरों के लिए या खुद के लिए इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? क्या आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं? क्या आपको सोने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको एनर्जी फील नहीं होती, बहुत थके थके या कुछ करने की इच्छा शक्ति ही महसूस नहीं होती? क्या आपके लिए मनी इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है? क्या आप लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? आप कितना बीमार पड़ते हैं? क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं या कभी कभी रेयरली बीमार पड़ते हैं? क्या आप अपने आप को आप जैसे भी हो फिजिकली पसंद करते हो, कंफर्टेबल हो अपनी बॉडी में? क्या आप लाइफ में जीने की एक चाह रखते हो, कुछ करना चाहते हो, इंस्पायर फील करते हो, या मोस्ट ऑफ टाइम अधिकतर चीज़ों के लिए आप ऐसे लगता है कि बस आप खींच रहे हो ज़िंदगी को, कोई चाव नहीं है, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, या आप सोचते बहुत कुछ हो बट अपने उन प्लान्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके या उनको पूरा करने के लिए एक्शन नहीं लेते हो, सिर्फ आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर इन सब में से आपने कहीं किसी दो भी चीज़ों से रिलेट किया है तो ये वीडियो है आज आपके लिए रूट चक्रा के बारे में। रूट चक्रा को डिटेल में समझाने से पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी बाकी वीडियो नहीं देखी हैं कि चक्रा क्या है, नाड़ी क्या है, तो मैं उनको शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ। चक्रा हमारी बॉडी के वो एनर्जी सेंटर्स हैं जहाँ पे एनर्जी आ भी रही है, एनर्जी जा रही है, रिसीव हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो एनर्जी लाइफ फोर्स जिसको प्राण शक्ति, कोई सेटल एनर्जी, ची अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग नाम से कहते हैं। ये हमारी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स या प्राण शक्ति है जो नाड़ियों के थ्रू हमारे शरीर में हर हिस्से में जा रही है, जिनमें से 3 मेन नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जहाँ जहाँ 7 पॉइंट्स पे हमारी बॉडी में जुड़ती हैं, संगम होता है, उन एनर्जी सेंटर्स को चक्रा कहा जाता है। तो उनमें से सबसे पहला चक्रा जो है मूलाधार चक्रा, ये संस्कृत नाम है, इसको इंग्लिश में रूट चक्रा कहते हैं। मूलाधार जैसे नाम से ही पता चला है, मूल आधार, ये हमारे जीवन का बेस है। ये वो पहला चक्रा है जो सबसे पहले बेबी जो माँ के वूम में हो, तो सबसे पहले ये वाला चक्रा बनता है। तो इसको अगर आपको अपनी बॉडी में फील करना है रूट चक्रा को, तो जो आपका बेस ऑफ स्पाइन है, जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ, तो आपके बॉडी का फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट के बीच में ये है लोकेशन जहाँ से आप बैठते हैं। बेसिकली आपके जेनाइटल और एनस के बीच में जो एक पॉइंट होता है, यहाँ पे आपकी स्पाइन ख़त्म होती है, बेसिकली वहाँ पर है रूट चक्रा। ये चक्रा है क्या? ये चक्र आपका, जब आप एक फिज़िकली इस वर्ल्ड में ज़िंदा इंसान हैं, बेसिकली ये आपको इस फिज़िकल वर्ल्ड से जोड़ता है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं या वो एनर्जी बीइंग्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट जब हम फिज़िकली एक बॉडी लेते हैं, इंसान या जानवर किसी भी तरह की, तो उस एनर्जी को फिज़िकली आने के लिए चक्रास की फॉर्म में पहले बॉडी, सटल बॉडी बनती है और फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे फिजिकल पार्ट्स बनते हैं फिजिकल बॉडी के अंदर। इस चक्रा का एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। इस चक्रा का कलर है रेड। रूट चक्रा का कलर रेड है, अर्थ एलिमेंट है। इस चक्रा का मंत्र है लम और ये हमें अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करता है। रूट चक्रा होता क्या है? रूट चक्रा हमारी बेसिकली स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और नीड फॉर इंटरकनेक्शन, बेसिकली आपको जीवन में स्थिरता, सिक्योरिटी। और मूलाधार चक्र हमें हर उस चीज़ से जोड़ता है जो हमें लाइफ में स्टेबल, सिक्योर फील कराती है। मूलाधार चक्र हमारी उन मूलभूत आवश्यकताओं को दिखाता है जो हमें इस फिज़िकल वर्ल्ड में रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम करने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारी बॉडी की कुछ नीड्स हैं,
फूड, वाटर, स्लीप, ऐसे और भी जो बॉडी की नीड्स हैं उन सभी नीड्स को पूरा करना, और ओवरऑल एक जो नीड हमारी कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हमें भी जीने का अधिकार है, एक जो इंटर कनेक्शन होता है इमोशनल, हमें लगता है कि हाँ हम इस दुनिया में बिलोंग करते हैं, लोग हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें प्यार करते हैं, जिनको हमसे फ़र्क पड़ता है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी फिज़िकल नीड्स जैसे दूध, पानी, जो भी बच्चे की छोटी उम्र के हिसाब से फिज़िकल नीड्स बेसिकली ये घर है, खाना है, नींद है, और इमोशनल प्यार, वो भावनाएं, प्रेम जो उसे आसपास उस टाइम पे जो उसके केयर गिवर होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर उन्हें उन अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से उसकी फ़िज़िकल और इमोशनल नीड्स बहुत अच्छे से पूरी होती हैं, तो वो बच्चा जो नया नया इस दुनिया में आया है बहुत सिक्योर फील करता है। और ये चक्र जैसा आपने बचपन में सिक्योर फील किया है उसका सीधा सीधा रिलेशन है कि अब आप अपनी लाइफ में कितना सिक्योर फील करते हैं। मैंने खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स में और लोगों में जिनको भी मैं जानती हूँ क्लोजली ऑब्जर्व किया है, कुछ लोग हैं जिनके फिज़िकल नीड्स बहुत अच्छे से पूरी की गई बचपन में, उन्हें एक स्टेबल सिक्योर होम मिला जहाँ पे वो फाइनेंशियली हर चीज़ अफोर्ड कर पाते थे, और बच्चों को बहुत अच्छे से खाना पीना जो भी उनके फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स थी कभी कोई कमी नहीं आई। बट इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली उन्हें। कभी घर में कुछ ऐसा माहौल हो जैसे माँ बाप के बीच में लड़ाई, डिवोर्स, या ओवरऑल ऐसे घर में प्रेमपूर्ण या स्थिर स्थितियाँ नहीं हैं, लड़ाई देख रहे हैं किसी को भी, या जॉब जाने का डर रहता है, या कभी पैसे बेसिक नीड्स आराम से पूरी हो रही है या घर में नहीं हो रही है, उसके अलावा माँ बाप में से एक का कहीं ट्रांसफ़र बहुत दूर हो जाना, तो इतने छोटे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो पास ही हैं फिर आ जाएंगे, उन्हें तो बचपन में ही इनसिक्योर फील हुआ ना, स्टेबल फील नहीं हुआ, उनके लिए तो अभी कोई अपना उनके पास था और अब नहीं है। तो जो रूट चक्र है उसका ये समझना कि ये ब्लॉक क्यों होता है, इसलिए तो ज़रूरी है ना, ताकि हम उसको फिर ठीक कर सकें। अब जो इश्यूज़ जो बचपन के हैं अब तक चले आ रहे हैं सबकॉन्शियसली, अगर हम उन्हें समझेंगे नहीं तो हम उनको ठीक कैसे करेंगे। तो मूलाधार रूट चक्रा ये बताता है कि आप इस दुनिया में आए हो अपनी इस बॉडी को लेके, तो इसकी नीड्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको उनको मानना है और आपको अच्छे वे में उनको पूरा भी करना है, अपने आप को डिप्राइव नहीं करना। आप खुद देखिए कितने लोग रहे हैं स्पिरिचुअली जिन्हें पाथ पे बढ़ना था, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पाथ भी अपनाया, करके देखा, पर उससे हुआ क्या, बहुत बहुत दिनों तक भूख प्यास, मतलब बिल्कुल बेसिक से बेसिक, मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन में 10 बार खाना खाइए, बट उन्होंने जब बिल्कुल बेसिक नीड्स को भी इग्नोर किया, चाहे वो गौतम बुद्धा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो बहुत बीमार हो गए, वो अपनी साधना ही नहीं कर पाए, आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो इसीलिए मूलाधार चक्र में इस बात का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बेसिक नीड्स को डिनाई नहीं कर सकते। जब तक आप इस फिज़िकल बॉडी में हैं, इसकी नीड्स को आपको ऑनर करना है, उसको खाना भी देना है, नींद भी देनी है, और भी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है आप खुद समझ सकते हैं। फिज़िकल बॉडी जिस चीज़ के साथ बनी है उसमें जो डिज़ायर्स हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं आपको करनी है। अब अध्यात्म में भी बढ़ने के लिए आपको अपनी बॉडी में तो सिक्योर फील करना पड़ेगा। अगर आप जैसे बहुत बीमारियां ही हैं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और फिज़िकली भी अगर किसी की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, अगर वो हर टाइम सर्वाइवल में ही है, तो कैसे वो अपने पैशन को पूरा करेगा, क्रिएट करेगा, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेगा। तो इसीलिए इसका बेस समझना कि मूलाधार है क्या। मूलाधार आपको जोड़ता है इस फिज़िकल वर्ल्ड से, जहाँ पे आप सिक्योर फील करते कि हाँ मुझे जीने का हक है, हाँ मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। तो आप अपनी इमोशनल नीड जहाँ पे आप अपने आप को चारों तरफ से घेरे रखें सेफ सिक्योर रिलेशनशिप से। अब ये चक्रा ब्लॉक क्यों होता है? चक्रा ब्लॉक को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं किसी इंसान को समझाऊं, चक्रा आंखों से तो दिखेगा नहीं आपको, आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, एनर्जी सेंटर है, तो उसकी ब्लॉकेज भी फिजिकल तो होगी नहीं। जो एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी अलग अलग तरह के इमोशंस के रूप में फ्लो करती है, और जब आपकी इमोशंस ही
नेगेटिव थिंकिंग, जेलसी, हर्ट, ग्रीफ, इनसिक्योरिटी, हर टाइम डर है आपको किसी भी चीज़ का, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर चीज़ से किसी भी तरह के आप डर में हैं, तो वो क्या करेगा, वो उस चक्र की एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। बेसिकली उन उन इमोशंस की वजह से जो प्राण शक्ति है हमारी बॉडी में नहीं बहेगी, इस चक्रा में उसका बहाव नहीं होगा अच्छे से। एक बड़ी सी नदी एक छोटी सी नाली बन गई है, वो कचरा उन नेगेटिव थिंकिंग्स का, फीलिंग्स का, उसने उस बहाव को रोक दिया है, वो ही एनर्जी ब्लॉकेज है। तो रूट चक्रा इन शॉर्ट आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स और अ नीड टू फील इंटरकनेक्शन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग रूट चक्रा को सिर्फ सर्वाइवल से जोड़ देते हैं। पैसा, खाना, घर, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमें डे टू डे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ वो नहीं है। रूट चक्रा उन लोगों का भी ब्लॉक होता है जिनको फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट एक स्टेबल घर नहीं मिला, जहाँ पे उन्हें स्टेबल रिलेशनशिप्स देखने को नहीं मिली, स्टेबल प्यार नहीं मिला, या इनकंसिस्टेंट मिला, कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी अवेलेबिलिटी है पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स की या नहीं है। तो रूट चक्रा के ब्लॉक होने का मेन कारण फियर और ट्रॉमा है, डर और किसी बचपन की ऐसी घटनाएं जिन्हें हम ट्रॉमा, जो बहुत दुखदाई होती हैं। तो फियर से और ट्रॉमा को भागना नहीं है, उसको डील करना ही इसको अनब्लॉक करने का सबसे पहला तरीका है। तो आप समझिए ऐसी क्या क्या सिचुएशंस, अगर मुझे एग्जांपल देना हो जिसकी वजह से रूट चक्रा ब्लॉक होता है, तो मैं उनमें से कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगी। जैसे वॉर, आज के टाइम पे कितनी कंट्रीज़ में वॉर चल रही है। जो लोग उन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, आपको लगता है उनका रूट चक्रा बैलेंस होगा? नहीं। उन्हें डर है कि पता नहीं वो कल जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, उनके घर का क्या होगा, उनके जॉब का क्या होगा, उन तक खाना भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, नहीं पता। तो वॉर जैसी सिचुएशन, नेचुरल डिजास्टर्स, एकदम से तूफान, आंधी, सुनामी, भूकंप आता है और लाखों लोगों की ज़िंदगी, उनकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चली जाती है। बचपन में ही पेरेंट्स का डिवोर्स देखना, वहाँ पे उस बच्चे को जहाँ एक घर में दो लोग दिखते थे वो अलग अलग, उसकी टोटल लाइफ चेंज हो गई। तो वहाँ पे उसकी इमोशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी उसे फील नहीं हो रहा, या केयर गिवर साथ तो है बट इमोशनली अनअवेलेबल है। उन केयर गिवर्स के खुद के कुछ ट्रॉमास या कुछ जो उनकी निजी ज़िंदगी में चल रहा है, उस वजह से वो साथ होके भी बच्चे के साथ नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जहाँ पे भी आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी थ्रेटन होती है या अफेक्ट होती है, वो रूट चक्रा को ब्लॉक करती है। ऑर्गन्स जिनसे हमारा रूट चक्रा एसोसिएटेड है वो है एड्रिनल ग्लैंड, ब्लैडर, रेक्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, लेग्स, फीट, बेस ऑफ स्पाइन। बेसिकली जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, जहाँ पे इसकी फिजिकल लोकेशन है उसके आसपास का सारा एरिया, ये सब हमारे ऑर्गन रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा से एसोसिएटेड है। इन जब भी इस चक्रा की एनर्जी हम ढंग से फ्लो नहीं होती है, ब्लॉक हो जाती है, तो इन ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है और इनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो रूट चक्रा के इम्बैलेंस होने से होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी बॉडी में वेरिकोज वीन से रिलेटेड, कॉलोनल कैंसर है, या बॉल मूवमेंट का डिसऑर्डर है, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई इशू है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, क्रॉनिक लोअर पेन रहता है। क्रॉनिक लोअर पेन का मतलब क्या होता है कि कोई रीज़न नहीं है बट हमेशा वहाँ पे पेन रहता है, आपको एनर्जी नहीं रहती आपकी बॉडी में, थके थके रहते हो बिना किसी कारण के, आपको लगता है कोई बीमारी नहीं है बट आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहती, आप बहुत थके हुए रहते हो, आपको डीजनरेटिव आर्थराइटिस हो, नी पेन हो, या कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है। अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो आप ग्रीडी होंगे, आपको पावर की बहुत भूख होगी कि सब मेरी सुने, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, सब पे ऑर्डर चलाऊँ। आप बहुत एग्रेसिव होंगे, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होंगे कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आप चाहोगे मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, सब मिले और मिले, हर टाइम 24 घंटे आप ऐसा
या ओवरऑल मोस्ट ऑफ टाइम पैसे के बारे में कि कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, कहाँ मैं सोच लूँ और मिल जाए, कैसे मिल जाए, कैसे डबल कर दूँ उस चीज़ को। आप यूजुअली एक अनफ्रेंडली पर्सन होंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। तो आप समझ लीजिए जहाँ आपका काम बनेगा आप वहीं पे दोस्ती यारी आपके काम के कनेक्शंस होंगे। आप डबल फेस या वो कनिंग इंसान हो सकते हैं जो जिसको इजीली आप दूसरों को एकदम से समझ नहीं आएंगे। आप लगेंगे ठीक है बट अब धीरे धीरे अपने मतलब के हिसाब से जब आप पैसे का आपको लेके आपका पैसे को लेके धीरे धीरे लोगों को फेस समझ आता है। अगर ये चक्रा अंडर एक्टिव या ब्लॉक है, एनर्जी बहुत कम फ्लो हो रही है, तो उस सिचुएशन में ये इंसान बहुत ज़्यादा डरा रहेगा। उसे हर छोटी बड़ी चीज़ का डर लगेगा, लाइफ में कोई रिस्क नहीं ले पाएगा। वो कभी डाइट चेंज करने से लेके जॉब चेंज करने से लेके या उसको हर टाइम मतलब डर रहता है कि पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं और फियर ही इस चक्रा को ब्लॉक करता है। एंग्जाइटी होती है। क्यों क्यों आप क्योंकि आप अपनी 24 घंटे दिमाग में रहते हैं, उसी में थॉट्स और फिजिकली तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। चक्रा है आपको फिजिकल वर्ल्ड से, अर्थ एलिमेंट से, अपनी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए, बट आप अपने दिमाग में ही है, काम कर रहे हो ऑटोमेटिक मोड में पर दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। सो डिप्रेशन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है अगर ये चक्रा इन ब्लॉक है। कभी जॉब लग रही है, जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट की है या फिक्स इनकम नहीं है। अनग्राउंडेड का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि आप थॉट्स में हैं, हेड में हैं, सोच रहे हैं, विचार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप काम जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं है, आपके थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में। आपको पैसे से लेके स्ट्रेस होगा कि पर बहुत कम है, पता नहीं कैसे काम चलेगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूँगा। आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं रेगुलर या कभी कभार कभी आया हो। सो आपका फोकस कंसंट्रेशन बहुत कम होगा क्योंकि जैसे आप कुछ काम कर लेंगे फिर से कुछ ना कुछ मन लगेगा ही नहीं। आपका फोकस का बहुत प्रॉब्लम होगा इस चक्र के इम्बैलेंस या ब्लॉक होने से। आप डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे। डिसऑर्गेनाइज का मतलब लाइक आपने 20 चीज़ें सोची हैं बट कुछ शुरू करा बीच में छोड़ दिया, नहीं करा, कुछ कहाँ है, कुछ मतलब कोई भी चीज़ फिजिकली और वो ऑर्गेनाइज नहीं है। बहुत ज़्यादा आप नकारात्मक में सोच या पेसिमिस्ट की, अरे मतलब काम होने से पहले कि ये दवाई तो लगेगी नहीं, 10 डॉक्टरों से दवाई ले ली जाने से पहले कि इस डॉक्टर से भी क्या ही होगा, या कोई काम करने से पहले ये कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग नेगेटिव रहती है, ओवरऑल लाइफ को लेके नज़रिया नकारात्मक। आप अपने लिए वर्स्ट पॉसिबल या नेगेटिव सिचुएशंस ही सोच पाते हो। आप अपने लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते कि ये चीज़ भी अच्छी हो जाएगी। हर वो चीज़ जिसके होने की संभावनाएं कम या ज़्यादा बट आप नेगेटिव ही सोचते हो। बट ये चक्रा जब जिसकी बॉडी में बैलेंस होता है तो क्या होता है कि वो इंसान बहुत सेफ और सिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि मेरे पास इनफ है, आगे भी मैं अपनी नीड्स पूरी कर पाऊंगा। एक आत्म संतुष्टि होती है, सेंटर्ड होता है इंसान, ग्राउंडेड होता है, जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उस काम पे फोकस कर पाता है, अपने आइडिया जो सोचता है उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाता है। वो भी ग्राउंडिंग होती है। ये नहीं कि आप 100 चीज़ें सोच रहे हो मैं लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा और कर कुछ नहीं पाते। बेसिकली आप कॉन्फिडेंट रहते हो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कि आराम से ये हो जाएगा। आपको वो डर नहीं रहता कि अरे मैं कैसे बिल पे करूँगा, किराया, सब्जी, व्हाटएवर नीड्स। बेसिकली ये चक्रा इन सब सिम्टम्स से हम देख सकते हैं कि आप क्या ओवर एक्टिव में आते हैं, जहाँ पे आपके 90% थॉट्स पैसे को लेके ही है, कैसे उसको ज़्यादा किया जाए, या पैसा चाहिए, पैसा पैसा। अरे पैसा होना अच्छी बात है बट उस ऑब्सेसिवली आप उसके पीछे भाग रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है। क्योंकि जिस इंसान को पता है कि उसके पास इनफ है और आगे के लिए वो मेहनत कर रहा है तो उस कंटेंट मन से उसके लिए ट्राई करेगा लाइफ में, इंस्पायर होके काम करना कोई बुरी बात नहीं है। बट जिसको इनसिक्योरिटी रहती है वही लोग होते हैं, आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करेंगे, उन्हें लगता है कम है, चीज़ें स्टोर करके रखना या बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी का भाव, तो वो चीज़ इम्बैलेंस को दिखाती है। तो ज़्यादा होगा तो आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे
भाग रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत मटीरियलिस्टिक, और ब्लॉक या अंडर एक्टिव है तो आपका बेसिक सर्वाइवल का ही डर इतना ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत है, इतना पैसा है ही नहीं कि आप इजीली अपनी नीड्स को पूरा कर पाएँ, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर का डर लग रहा है। तो बेसिकली बैलेंस रहना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के बहुत तरीके हैं। अगर हम इसकी रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले मैं रेमेडीज़ शुरू करने से पहले ये बताऊंगी कि देखिए, चक्रास हमारी एनर्जी के ब्लॉकर्स हैं। एनर्जी बेसिकली एनर्जी इन मोशन, इमोशंस उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर आप अपने अंदर से उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो ये जो बाकी रेमेडीज़ जो एक्सटर्नल है उनसे भी कुछ नहीं होने वाला। मेन जो चीज़ है इसको ब्लॉक करने वाली है बचपन के ट्रॉमा और फियर, उन दोनों को फेस करना है। बाकी चीज़ें तो एक ऐसी हैं कि अच्छी डाइट के साथ आप सप्लीमेंट ले रहे हैं गुड हेल्थ के लिए, खाली सप्लीमेंट खाएंगे तो उससे आपकी हेल्थ ठीक नहीं होने वाली, अपनी डाइट में भी चेंज करना है। सो कमिंग बैक टू रेमेडीज़, मेन रेमेडी क्या है कि अपने फियर को और इमोशनल ट्रॉमास को आपको डील करना है, बैठ के समझना है किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है। मान लीजिए आपको सर्वाइवल का डर है, तो आप देखिए क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्या ये मेरा डर जायज़ है, या मैं अननेसेसरी फ्यूचर का इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ जबकि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि मैं आराम से सर्वाइव कर पाऊँगा, मैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाऊँगा। अगर आपका फियर बिल्कुल ठीक है तो उसमें देखिए आप प्रैक्टिकली क्या एक्शंस ले सकते हैं। क्या आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो कीजिए। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसको आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, क्योंकि जो चीज़ें जब होंगी तो तभी देखा जाएगा। जिस चीज़ के लिए अभी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते तो सोच के क्रिएट भी क्यों करनी, या फियर में भी क्यों रहना, राइट। जो कर सकते हैं करिए, मेहनत कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, सेव कीजिए, अननेसेसरी खर्चा नहीं कीजिए, एंड इट्स ओके, राइट। उसके अलावा जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, अगर आप इतने मैच्योर हैं कि अब वो चीज़ें समझ सकते हैं कि बचपन में ये ऐसा हुआ, उस वजह से मुझे ऐसा लगा, नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील इट। अब मुझे पता है, तब मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता, मेरी उस वजह से मेरे मन में इनसिक्योरिटी, और अब मैं इतना अनसेफ फील करता हूँ, हमेशा लाइफ में ऐसे डर लगा रहता है कि ये रिश्ता छोड़ के ना चला जाए, वो क्योंकि बचपन में ऐसा देखा। बट ज़रूरी नहीं है कि जो पहले हुआ वो ही सेम आपके साथ होगा। साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपी, रेकी हीलर, शैडो वर्क, इनर वर्क कर सकते हैं। मैं खुद शैडो वर्क कराती हूँ, आप मेरा 1-on-1 सेशन ले सकते हैं इफ़ यू फील राइट। अदरवाइज आप खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ थी जिस वजह से आपके मन में ये रूट चक्रा ब्लॉक होके आपको अनसेफ और अनसिक्योर लगता है। आप उस चीज़ पे काम जरूर कीजिए, क्योंकि चक्रास पे काम करना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसमें आपकी पर्सनल जर्नी है, आप कितनी मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल लग सकता है। कितने सारे इश्यूज हैं, कितना कॉम्प्लेक्स आपका बचपन रहा है, या अभी लाइफ में एकदम ऐसे सिचुएशन होगी जिसकी वजह से आपका सर्वाइवल का डर, या उस पर भी डिपेंड करता है। इट्स नॉट कि हमेशा बचपन में ही ब्लॉक होता है, बाद में भी ऐसी लाइफ में जहाँ पे आप अनस्टेबल और अनसिक्योर फील करें उन सिचुएशंस की वजह से भी होता है। तो उसको आप डील ज़रूर करें, जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपने फियर और इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए। अगर हम बात करें कि आपको किसी ऐसे इश्यूज़ की वजह से नहीं, बट आपको एंग्जाइटी और वो सब प्रॉब्लम इसलिए होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड रहते हैं। अनग्राउंडेड मतलब ये चक्रा अपनी फिजिकल बॉडी से कनेक्ट करें, जब जो काम कर रहे हैं अपनी बॉडी को भी फील करें, ना कि आप हर टाइम ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं। कभी ये ऐप, वो ऐप, न्यूज़, आजकल इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, ओवरलोड है। अगर आप सारा दिन इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रही हैं सोशल मीडिया से, न्यूज़ से, इधर से उधर से, तो वो आपके ब्रेन की कैपेसिटी है। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन मेक्स इट अनग्राउंडेड, तो आपको एंग्जाइटी होना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होना इज़ नेचुरल। उस केस में आपकी रेमेडी क्या है? जिस भी वजह से आपको एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करें? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो उस ओवर स्टिमुलेशन को बंद कीजिए,
प्रेजेंट मोमेंट में आइए, अपनी बॉडी से कनेक्ट कीजिए, पानी पीजिए, बैठिए। यहाँ पे तो लाइक घर में भी लकड़ी का फ्लोर होता है तो अर्थ एलिमेंट से आप वैसे ही कनेक्ट हो रहे हैं। या मिट्टी में गार्डनिंग करिए, गार्डनिंग बहुत हेल्प करता है, जहाँ पे एक्चुअल आप मिट्टी को टच कर रहे हैं। नंगे पैर ज़मीन में घूमिए, पार्क में घूमिए, अर्थ एलिमेंट को किसी भी फॉर्म में, आप पेड़ों को टच कर लीजिए। बेसिकली आप अपनी पूरी अवेयरनेस अर्थ एलिमेंट से एनर्जी रिसीव करने में और अपनी बॉडी में ला रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे तो वो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। ओवर थिंकिंग हो रही है कि आप बैठ के सिर्फ सोच रहे, अपनी बॉडी को मूव कीजिए। एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है रूट चक्रा की हीलिंग के लिए, बट एक्सरसाइज में ये नहीं कि आपने हेडफोन लगाए हुए और वहाँ पे भी आप बस एक मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। फुली प्रेजेंट होना, जब जो काम कर रहे हो अपनी बॉडी में अवेयरनेस लाना इस चक्रा को हील करने में हेल्प करता है, अगर आपकी अनग्राउंडेड की वजह से ये चक्रा ब्लॉक है। आप योगा कीजिए। योगा में क्या होता है, जब हम अलग अलग पोस्चर्स करते हैं तो पोस्चर्स की वजह से हम अपनी अवेयरनेस ला रहे हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अपनी अटेंशन को फिजिकल बॉडी में ला रहे हैं। सो योगा, एक्सरसाइज, डांस, कुछ भी कीजिए, उसमें अपनी अवेयरनेस को उस मोमेंट में लाना है। गार्डनिंग और नंगे पैर वॉक करना बहुत हेल्प करता है। अगेन आई हैव सीन पीपल इन माई पर्सनल लाइफ जो बहुत वॉक करते हैं, बट उस टाइम पे भी उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, तो वो ग्राउंडिंग या वो रूट चक्र की हीलिंग नहीं हो रही। रूट चक्र है ही ये कि आप उस टाइम पे अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। आप जब नंगे पैर वॉक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में से, आपकी मिट्टी में से आपके पैरों में, आपकी बॉडी में जा रहे हैं। वो एनर्जी अर्थ से मिल रही है और आपको हील कर रही है, जो ग्राउंड कर रही है आपके अर्थ की हीलिंग एनर्जी से कि सब सही होगा। यू विल फील नेचुरल, यू विल फील प्रैक्टिकल, यू विल फील स्ट्रॉन्ग। तो अपने डर को आप फेस कर पाएंगे। आप कहेंगे कि यस, वर्स्ट एवर सिचुएशन में भी आई कैन फुलफिल माई बेसिक नीड्स। अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। सो इन शॉर्ट, इस चक्र की हीलिंग में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है, एक तो है कि अपने फियर को फेस करना, उसको ख़त्म करना। क्योंकि प्रैक्टिकली आप एक्शन ले उस चीज़ के लिए, क्या 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 कर सकते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको लेट गो कर दें, अपने ऊपर भरोसा रख के कि आप एग्जिस्ट करना बिलोंग करते हैं। अपनी नीड्स को बेसिकली पूरा कीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, सप्रेस मत कीजिए, डिनाई मत कीजिए। अपनी बॉडी को नरिशिंग फूड दीजिए, पानी दीजिए, अच्छी नींद दीजिए, हेल्थ अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपनी हर तरह की जो नीड है आपको, आपकी जो नीड है एक सेफ इंटरकनेक्शन की, जहाँ पे आप फील करें कि आप बिलोंग करते हैं, आप भी एग्जिस्ट करते हैं, तो अपने अराउंड सेफ और सिक्योर रिलेशनशिप बनाइए, ढूंढिए, टाइम लीजिए। अनसेफ और अनसिक्योर लोग जो बार बार आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाइए। पॉसिबल है तो बाउंड्रीज रखिए, पॉसिबल है, इम्पॉर्टेंट नहीं है तो कट ऑफ कीजिए। वो आपको देखना है कि वो लोग कौन है, उसी हिसाब से आप उस चीज़ को डील करेंगे। बट हीलिंग के लिए सेफ इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस चक्रा का जो कलर होता है, आपको उससे जुड़ी हुई चीज़ों का मैक्सिमम यूज़। सो जैसे रेड कलर है रूट चक्रा का कलर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर की चीज़ें यूज़ कीजिए। कपड़ों में आपने पहन लिया, पेन, आपका फ़ोन का कवर, बॉटल, प्लेट, कटोरी, रेड कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो जिस चक्रा का आपको लगता है वीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो रूट चक्रा से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये बाकी चक्रास का आधार है और हर चक्रा दूसरे चक्रा से लिंक होता है। जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, इससे एनर्जी ऊपर वाले चक्रों में फील करेगी, तभी वो बैलेंस हो सकते हैं। अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं वो ऊपर के बैलेंस चक्रास को भी इम्बैलेंस कर ही देता है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करना शुरू करने की जर्नी में सबसे पहला मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रूट चक्रा से स्टार्ट कीजिए। रेड कलर के फूड्स जो आप खा सकते हैं वो हैं जैसे अनार, टमाटर, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, वाटरमेलन, रेड पेपर, बीटरूट, और भी जो रेड कलर की अगर मिर्ची हो गई, जो भी आपको सूट करता हो, पसंद हो, उसमें से आप खा लीजिए। कोई लिमिट नहीं है, ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
और अगर आप स्टोन्स क्रिस्टल्स को भी यूज़ करना पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली स्टोन्स यूज़ करती हूँ अलग अलग चक्रास के, बट उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है कि आपको टाइम टू टाइम उनको फुल मून, न्यू मून या सनलाइट में चार्ज करना पड़ता है, क्लेंजिंग करनी पड़ती है, तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ एक बार आप स्टोन्स ले आए उनको क्लेंस नहीं कर रहे तो दे वोंट वर्क। डिफरेंट स्टोन्स जो इस चक्रा की बैलेंसिंग में हेल्प कर सकते हैं उनमें से कुछ हैं रेड जैस्पर, ब्लैक ऑब्सिडियन, हेमेटाइट, ब्लड स्टोन, ब्लैक टर्मलिन एंड टाइगर्स आई। बेसिकली ये सब स्टोन्स भी आपको ग्राउंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर मेन काम है अंदर से चेंज लाना, अगर आप अपने फियर और ट्रॉमास को हील नहीं कर रहे हैं तो स्टोन से, डाइट से, कलर से कुछ नहीं होने वाला। ये सब चीज़ें तब अच्छे से काम करती हैं जब आप मेन जो कारण है इस चक्रा के ब्लॉक होने का, फियर और ट्रॉमा, उसको डील करते हैं। उसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें भी आप जो जो कुछ कुछ कर पाते हैं तो वो और स्पीड से हीलिंग होनी शुरू होती है। योगा आसनास भी हैं जो इस चक्रा को बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे। मैं उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं पर्सनली भी खुद अपने योगा सेशंस में करती हूँ। इनमें से है शवासना, ताड़ासना, मलासना, पद्मासना, जानु शीर्षासना, पवन मुक्तासना, वीरभद्रासना। अगर मैंने किसी का नाम गलत लिया हो तो मुझे क्षमा करना। रूट चक्रा से रिलेटेड आप अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी। ये अफर्मेशंस आप सुबह उठते ही या रात को सोने से जस्ट पहले अपने बेड में बोलें। अपना पूरा ध्यान उस समय उस अफर्मेशन पर लेकर आए, अपने आप को थॉट से फ्री करके आप बोल सकते हैं आई फील सेंटर्ड, आई एम होम, आई एम कनेक्टेड टू my body is my home, I feel safe and secure, I stand up for my values, truth, I have what I need, I am kind and compassionate to myself, I am infinite possibilities, I am fearless, I trust myself, I love myself, I trust true source, which is universal divine mother, for providing my basic needs. I nurture myself with healthy food, clean water, good sleep, clean air, exercise, relaxation and connection to nature. आप याद रखिएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी किसी ना किसी फॉर्म में जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करेगी, बट हमें उन वजह से रुकना नहीं है लाइफ में। उन एनर्जीज़ और इमोशंस को फील करके रिलीज़ करना है। जब हम उनको रोक लेते हैं या नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करते हैं तो हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। तो हर चक्रा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, तो हम एक चक्रा को अगर बैलेंस करेंगे तो उसका असर दूसरे चक्रा में पॉजिटिवली ज़रूर दिखेगा और वो चक्रा भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। पर बाकी चक्रा की बैलेंसिंग से सबसे पहले आप शुरू करें रूट चक्रा से, जिसकी वजह से बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे भी इजी होगा प्रोग्रेस करना। लाइफ में प्रॉब्लम्स को अपनी लिमिटेशंस ना बनाएं। जो वो आपको सिखाने आई थी वो आप इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस सीख के उसको आगे लेकर जाएं अपनी ग्रोथ में। लाइफ में किसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आती, सबके साथ आती हैं, पर जो लोग वाइज हैं, समझदार हैं, वो उनको वैल्यूएबल ऐसे एक्सपीरियंस मानते हैं कि जिनकी वजह से वो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, कि उन एक्सपीरियंसेस से उन्हें वो सीखने को मिलता है जो शायद कभी बिना प्रॉब्लम्स के वो सीख नहीं पाते। जो मूर्ख लोग होते हैं बस वो उन्हीं में पूरी उम्र पेन और सफरिंग में रह जाते हैं। उस पेन और सफरिंग ने जो सिखाया उस पर ध्यान नहीं देते। तो आप अपनी उन नॉलेज को लेकर लाइफ में आगे बढ़िए, अपने चक्रा को बैलेंस करिए एंड खुश रहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और आप अपने चक्रा बैलेंसिंग के लिए 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। मैं
अपने सौभाग्य समझूंगी कि मैं आपके साथ आपकी हीलिंग जर्नी में आपका पार्ट बन पाई। मैंने खुद अपने रूट चक्रा पे बहुत काम किया है। रूट चक्रा के बारे में एक जो बात अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ कि रूट चक्रा में आपके प्रीवियस लाइफ्स के भी कर्मास की एनर्जी सीड्स डोरमेंट रहते हैं, और जब भी वो कंडीशन आती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके ही नहीं, आपकी जनरेशन्स तक के रूट चक्रा में एनर्जी रहती है। तो कई बार जो आपके जो इनसिक्योरिटी, फियर, सर्वाइवल का अपना नहीं होता, वो पास ऑन हो रखा होता है जनरेशन टू जनरेशन। बट ये आपकी ड्यूटी है कि अब आप उसको हील करें और आगे आने वाली अपनी जनरेशन्स को उस फियर ऑफ सर्वाइवल या जिस भी वजह से रूट चक्रा ब्लॉक होता है उसकी हेल्प करें। रूट चक्र आज के टाइम पे हर किसी का ब्लॉक होता है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना अनस्टेबल है इकोनॉमिकली। आप खुद देख सकते हैं, कहीं वॉर है, कहीं इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, कुछ ना कुछ चल रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हार्डली कहीं स्टेबल हैं। तो खासकर मैं जहाँ रहती हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, आई डोंट सी वेरी सेफ स्टेबल होम्स। मोस्टली पीपल आर लिविंग सेपरेटली, किड्स हैव टू stay with different parents on different times. So अनस्टेबल होम और अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस रूट चक्रा को ब्लॉक करती हैं। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे जो मैं बोल पाई। मेरी आवाज़ के लिए आई एम सॉरी, बट आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन। विश यू गुड लक आपकी हीलिंग जर्नी के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके रूट चक्रा बैलेंस और हील करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको कोई हेल्प मिली हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, या आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं जिनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है और वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आप घर बैठे फ्री में अपना चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस चैनल को बढ़ने में हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिले और वो भी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करें जो हम सबको मिली है। थैंक यू सो मच। Bless you all. Bye.